2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। आज मैं कुछ दूंगा नेचुरल टिप्स जिनसे आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस घर बैठे बढ़ा सकते हैं। जितने भी मार्केट में लुब्रिकेंट्स अवेलेबल होते हैं उनमें बहुत सारों में क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। कुछ लोग 1 घंटा लेग ऊपर करके रखेंगे इंटरकोर्स के बाद। क्या इसका कोई मेडिकल आधार है? वॉश करते हैं तो हो सकता है कुछ स्पर्म्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाएं। दोस्तों, आज का वीडियो होगा जरा हटके। आज हम बात करेंगे उन कपल्स के लिए जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं या जो रिसेंटली मैरिड हैं और 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। आज मैं कुछ दूंगा नेचुरल टिप्स जिनसे आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस घर बैठे बढ़ा सकते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा प्रेग्नेंट होने का रियल साइंस, ताकि आप भी समझ सकें कि आप क्या गलती कर रहे हो सकते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में तकलीफ हो रही है। प्रेगनेंसी होने के लिए जो फीमेल पार्टनर है उसका अंडा, जिसे हम ओवम बोलते हैं, और जो मेल पार्टनर है उसका शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, उन दोनों का मिलना जरूरी है। तो इस चीज को समझते हैं कि जो अंडा होता है फीमेल का, ओवम, वो कब से बनना शुरू होता है? पीरियड के पहले दिन से ही वो बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे अंडे ओवरी में बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। लगभग 10वें दिन तक उसमें से एक अंडा रेस में आगे दौड़ने लगता है और जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है, और लगभग 13 से 14 दिन तक वो 20 mm का हो जाता है और फट के ओवरी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही अंडा बाहर निकलता है उसको फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो पकड़ लेती है। अगर इसी समय स्पर्म, जो मेल का शुक्राणु है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि फीमेल योनि से ऊपर की तरफ फैलोपियन ट्यूब में आके उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब ये समझिए कि जो फीमेल का अंडा है, जिसे हमने ओवम बोला, वो निकलने के बाद 20 से 24 घंटे ही जिंदा रहता है। जो स्पर्म होता है यानी कि मेल का शुक्राणु, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि योनि और गर्भाशय में लगभग 5 दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो आपका जो फर्टाइल पीरियड होगा वो होगा आपका जिस दिन अंडा रिलीज हो रहा है वो वाला दिन, और उससे 5 दिन पहले लगभग टोटल 6 दिन का समय है। अगर इस दौरान आप इंटरकोर्स या संभोग करते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके प्रेग्नेंट होने के लिए। तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आपको कैसे पता चले आपका अंडा किस दिन रिलीज हो रहा होगा? जितने भी दिन के आपके पीरियड्स हैं उसमें से आपको 14 माइनस करना है, और जो भी दिन आएगा वो दिन होगा जिस दिन आपका अंडा रिलीज होगा। तो वो दिन और उससे पहले 5 दिन वो है आपका फर्टाइल पीरियड। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का है, और एक जो दूसरी महिला है उसका जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिन का है। जिस महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का है उसमें से हमने 14 माइनस किया, यानी कि 14th डे आ गया। और इस डे को आप कब से कैलकुलेट करेंगे? पीरियड के पहले दिन से। तो जिस महिला में 28 दिन का पीरियड है उसका अंडा रिलीज हो जाएगा 14th डे पे। तो उसका फर्टाइल पीरियड कहां से कहां तक हो गया? लगभग 9 दिन से 14 दिन तक। अब अगला चलते हैं। जो महिला थी जिसका 30 दिन का पीरियड आ रहा था, तो 30 में से हम जब 14 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? यानी कि 16वां दिन। तो उसका फर्टाइल पीरियड कहां से कहां तक हो गया? लगभग 11 से 16 दिन तक। तो आपको शायद इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे अपना फर्टाइल पीरियड घर बैठे पता कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टिप है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इस दौरान, कितने टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी रखनी है कि जल्दी प्रेगनेंसी हो। हर दिन, अल्टरनेट डे, हर 3 दिन में एक बार, क्या परफेक्ट है? तो आप समझिए, अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो भी बढ़िया है, और नहीं कर सकते हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। आप अल्टरनेट डे रिलेशन बना सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 दिन से ऊपर का गैप मत रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट टिप है, कई लोग डाउट में रहते हैं कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें कंसीव होने का चांस सबसे ज्यादा है।
तो देखिए मेडिकली ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है कि भाई इसमें ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, उसमें कम चांसेस हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो और जिसमें डीप पेनिट्रेशन हो रहा हो वही आपके लिए बेस्ट है। जैसे ही मेल का स्पर्म फीमेल की योनि से कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है जिससे स्पर्म यूट्रस में ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। तो कोई भी ऐसी बेस्ट पोजीशन नहीं होती है मेडिकल साइंस में कि भाई इसको करने से सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब अगला, कई लोग कुछ टिप्स ट्राई कर रहे थे कि भाई हिप्स को ऊपर एलिवेट करके रखेंगे, कुछ लोग 1 घंटा लेग ऊपर करके रखेंगे इंटरकोर्स के बाद। क्या इसका कोई मेडिकल आधार है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए मेडिकल में इसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। आप इस चीज को समझिए, अगर आप इंटरकोर्स करते हैं उसके कुछ ही मिनटों में जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि गर्भाशय में एंटर कर जाते हैं। इंटरकोर्स के बाद 5 से 10 मिनट लेटना एक एडवाइजेबल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1 घंटे लेटे रहें, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ कर दें। तो इन चीजों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, तुरंत सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको यूरिन पास करने, अपनी वजाइनों को वॉश करने नहीं जाना है। कुछ टाइम वेट करिए, उसके बाद ही आपको ये करना है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप तुरंत यूरिन पास करने जाते हैं या वॉश करते हैं तो हो सकता है कुछ स्पर्म्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाएं। तो आप थोड़ी सी वेट करके वॉश करने जाएं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कपल्स जो है लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी मार्केट में लुब्रिकेंट्स अवेलेबल होते हैं उनमें बहुत सारों में क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। तो आप अगर हो सके तो कोशिश करिए जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेटर है। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी या कंसीव होने के चांसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। वो क्या क्या है? सबसे पहले ध्यान देते हैं, अगर आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कर रहे हो तो उसको तुरंत बंद करिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में अल्कोहल से सेक्सुअल डिजायर तो बढ़ती है लेकिन जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो घट जाते हैं। तो हो सके तो इसको अवॉइड करिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे भी कंप्लीटली अवॉइड करिए। अगला है मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस और टेंशन को कम करेंगे और इसी के कारण जो है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो भी काफी बेटर हो जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट बात करते हैं स्ट्रेस और टेंशन की। देखिए स्ट्रेस और टेंशन बहुत ही अहम फैक्टर है जो आपकी फर्टिलिटी को किल कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है, एक तो आप कंसीव नहीं हो पा रहे हो वैसे ही टेंशन है, दूसरा फैमिली का प्रेशर भी रहता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब भी आप कंसीव होने की कोशिश कर रहे हो या रिलेशन बना रहे हो तो आपको एडेड प्रेशर और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रखना है, उस मोमेंट को एंजॉय करना है और नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स को होने देना है। बिल्कुल इस दबाव में ना करें कि भाई कंसीव होना है, इससे आप पे प्रेशर आएगा और जो कंसीव होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कुछ सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या? देखिए अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो ज्यादा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं लेनी है। एक फोलिक एसिड आप लीजिए जिससे कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं उसके चांसेस रिड्यूस होते हैं। साथ ही डॉक्टर की एडवाइस से कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। कई लोग 2-3 महीने ट्राई करते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 35 ईयर से पहले अगर आपकी उम्र है और आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 या 3 महीने में तुरंत डॉक्टर के पास आपको नहीं भागना है। कम से कम 1 साल आप ट्राई करिए। एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने लगेगा। 1 साल के बाद ही आप कुछ डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो लगभग 6 महीने ट्राई करने के बाद ही आप डॉक्टर की
एडवाइस लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने जो भी कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उसे शेयर करिए। और फाइनली मैं कहूंगा स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।